हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ झारखंड जीके क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग झारखंड की जनजातियाँ में बेदिया जनजाति, घोड़ाइत जनजाति और कोरा जनजाति के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला जो प्रश्न है, प्रजातीय दृष्टि से वेदिया जनजाति किस समूह से है? तो प्रजातीय दृष्टि से वेदिया जनजाति जो है वो किस समूह से है? आंसर हो जाएगा बी, द्रविड़ समूह से है। अगला प्रश्न, बेदिया जनजाति अपने को क्या कहते हैं? बेदिया जनजाति जो है वो अपने को क्या कहते हैं? ए में है वेद निवास, बी है वेदवाणी, सी है दोनों, डी कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा सी, वेद निवास और वेदवाणी कहते हैं बेदिया जनजाति अपने को। बेदिया जनजाति के लोग जो होते हैं स्वयं को उच्च हिंदू मानते हैं और अपने नाम के साथ ये लोग वेदिया या और मांझी की उपाधि धारण करते हैं। तो वेदिया जनजाति अपने को क्या कहते हैं? वेद निवास या वेदवाणी कहते हैं। और बेदिया जनजाति के लोग स्वयं को उच्च हिंदू मानते हैं। अपने नाम के साथ ये लोग बेदिया और मांझी की उपाधि धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, बेदिया जनजाति का संकेंद्रण मुख्यतः किस जिले में है? बेदिया जनजाति का जो संकेंद्रण है मुख्यतः किस जिले में है? ए है रांची, बी हजारीबाग, सी बोकारो, डी सभी। तो आंसर हो जाएगा डी सभी। इनका जो सबसे ज़्यादा जो संकेंद्रण है वो रांची है, हजारीबाग है, बोकारो है, सभी बोकारो है। तो आंसर हो जाएगा डी सभी। अगला प्रश्न, बेदिया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो बेदिया जनजाति में जो वधु मूल्य है उसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, डाली टका कहा जाता है बेदिया जनजाति में वधु मूल्य को। और डाली जो है वो किस में कहा जाता है? डाली जो है किसान और परहरिया में डाली कहा जाता है। पौन जो है संथाल, करमाली, सोरिया पहाड़िया, कोरा, महाली में पौन कहा जाता है। और चेरो जनजाति में वधु मूल्य को दस्तूरी कहा जाता है। तो बेदिया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? डाली टका कहा जाता है। अगला प्रश्न, बेदिया जनजाति के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? बेदिया जनजाति के जो गांव के मुखिया है उसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, प्रधान कहा जाता है। बेदिया जनजाति के गांव के जो मुखिया होते हैं उसे प्रधान कहा जाते हैं। गांव के मुखिया को महतो या ओहदार भी कहा जाता है। तो बेदिया जनजाति के गांव के जो मुखिया होते हैं प्रधान कहा जाता है। गांव के मुखिया को महतो और ओहदार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, बेदिया जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह कौन सी है? बेदिया जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह कौन सी है? आंसर हो जाएगा ए, आयोजित विवाह। बेदिया जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह जो है वो आयोजित विवाह है। अगला प्रश्न, बेदिया जनजाति में विजातीय विवाह को क्या कहा जाता है तथा यह सामाजिक रूप से निषिद्ध होता है? तो बेदिया जनजाति में जो विजातीय विवाह को क्या कहा जाता है और यह सामाजिक रूप से निषिद्ध होता है? आंसर हो जाएगा ए, ठुकुर ठेनी कहा जाता है। बेदिया जनजाति में जो विजातीय विवाह होता है उसे ठुकुर ठेनी कहा जाता है और यह सामाजिक रूप से निषिद्ध होता है। अगला प्रश्न, बेदिया जनजाति में पुरुषों का परंपरागत वस्त्र केरैया, कच्छा, भगवा है, जबकि महिलाओं का परंपरागत वस्त्र क्या है? तो बेदिया जनजाति में जो पुरुषों का परंपरागत वस्त्र है वो केरैया, कच्छा या भगवा है, जबकि महिलाओं का परंपरागत वस्त्र क्या है? ए में है ठेठी, बी है पाचन, सी दोनों, डी कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी, ठेठी और पाचन कहा जाता है महिलाओं का परंपरागत वस्त्र को। अगला प्रश्न, बेदिया जनजाति के प्रमुख देवता सूर्य तथा इनमें कौन सी पूजा प्रचलित है? बेदिया जनजाति का जो प्रमुख देवता है वो कौन है? सूर्य है। और इनमें कौन सी पूजा प्रचलित है? आंसर हो जाएगा ए, सूर्याही पूजा। अगला प्रश्न, बेदिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बेदिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये है, इनके नाच के मैदान को अखाड़ा कहा जाता है।
बी है इनके प्रमुख पेशा जो है वो कृषि कार्य है। सी है इस जनजाति के धार्मिक स्थल को सरना कहा जाता है। डी है सभी कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य है। इनके नाच के मैदान को अखाड़ा कहा जाता है। इनके प्रमुख पेशा जो है वो कृषि कार्य है। इस जनजाति के धार्मिक स्थल को सरना कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी, बेदिया जनजाति के संबंध में सभी कथन सत्य है। बेदिया जनजाति में दशहरा, दीपावली, छठ, सोहराय, कर्मा आदि पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। अगला प्रश्न, गोड़ाइत जनजाति झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है जो किस समूह से है? गोड़ाइत जनजाति जो है झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है जो किस समूह से है? आंसर हो जाएगा बी, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह से है गोड़ाइत जनजाति। अगला प्रश्न, गोड़ाइत जनजाति के लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? गोड़ाइत जनजाति के लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? आंसर हो जाएगा ए, सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं गोड़ाइत जनजाति। अगला प्रश्न, गोड़ाइत जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो गोड़ाइत जनजाति का संबंध में कौन सा कथन क्या है, सत्य है? ए है इस जनजाति में पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है। इस जनजाति में सगोत्र और विधवा विवाह निषिद्ध है। यह जनजाति मुख्यतः कृषि कार्य करते हैं। डी है सभी कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य है। इस जनजाति में पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है और इस जनजाति में सगोत्र और विधवा विवाह निषिद्ध है। यह जनजाति मुख्यतः कृषि कार्य करते हैं। तो गोड़ाइत जनजाति के संबंध में सभी कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, गोड़ाइत जनजाति के प्रमुख त्योहार कौन कौन सी है? गोड़ाइत जनजाति में जो प्रमुख त्योहार है वो कौन कौन सी है? ये है देवी माई, बी में पुरुबिया, सी है मती, डी सभी। आंसर हो जाएगा डी, सभी। देवी माई, पुरुबिया, मती और मती सभी हो जाएगी गोड़ाइत जनजाति के प्रमुख त्योहार। अगला प्रश्न, गोड़ाइत जनजाति के लोग किसकी पूजा करते हैं? गोड़ाइत जनजाति के लोग किसकी पूजा करते हैं? ए में पुरुबिया, बी है देवी माई, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो गोड़ाइत जनजाति लोग किसकी पूजा करते हैं? आंसर हो जाएगा सी दोनों, पुरुबिया और देवी माई। पुरुबिया एक जनजाति भूतमा है जिसे वर्ष में एक बार बकरे की बलि दी जाती है। पुरुबिया एक जनजाति भूतात्मा है जिसे वर्ष में एक बार बकरे की बलि दी जाती है। अगला प्रश्न, गोड़ाइत जनजाति के पुजारी को क्या कहा जाता है? गोड़ाइत जनजाति के जो पुजारी है उसे क्या कहा जाता है? गोड़ाइत जनजाति के पुजारी को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बी, बेगा कहा जाता है गोड़ाइत जनजाति के पुजारी को। गोड़ाइत जनजाति झारखंड में मुख्यतः रांची, पलामू, हजारीबाग, धनबाद, लोहरदगा, संथाल परगना व सिंभू क्षेत्र में निवास करती है और इस जनजाति में जादू टोना करने वाले को क्या कहा जाता है? माटी कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस जनजाति को डांगर भी कहा जाता है? तो कौन सी जनजाति है जिसे डांगर भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, कोरा जनजाति को डांगर भी कहा जाता है। कोरा जनजाति की बोली का नाम भी कोरा है और जो मुंडारी परिवार ऑस्ट्रो एशियाटिक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रिजले के अनुसार कोरा जनजाति की कितनी उपजातियां हैं? रिजले के अनुसार कोरा जनजाति की कितनी उपजातियां हैं? आंसर हो जाएगा ए, 7 उपजातियां हैं। तो याद रखेंगे किसके अनुसार? रिजले के अनुसार कोरा जनजाति की कितनी उपजातियां? तो 7 उपजातियां हैं। कोरा जनजाति मुख्यतः ठोलो, मोलो, सिखरिया, बदमिया नामक वर्गों में विभाजित है। तो कोरा जनजाति जो है वो ठोलो, मोलो, सिखरिया और बदमिया नामक वर्गों में विभाजित है। अगला प्रश्न, कोरा लोग अपने घर को क्या कहते हैं? कोरा जनजाति के लोग जो होते हैं वो अपने घर को क्या कहते हैं?
आंसर हो जाएगा ए, ओड़ा कहते हैं। तो कोरा लोग जो जनजाति के लोग अपने घर को क्या कहते हैं, तो ओड़ा कहते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, कोरा जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है? कोरा जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बी, गुष्टी कहा जाता है। कोरा जनजाति में गोत्र को गुष्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न, कोरा जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं? कोरा जनजाति के जो युवा गृह है उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा सी, गीती ओड़ा कहते हैं कोरा जनजाति के युवा गृह को। गोटुल या घोटुल किस जनजाति का युवा गृह है? संथाल या गोंड। कोड़वाहा जो है वो सोरिया पहाड़िया का है। गीती ओड़ा कोरा का है, मुंडा का है। असुर का भी गीती ओड़ा ही है। घुमकरिया जो है उरांव जनजाति का है। अगला प्रश्न, कोरा जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? कोरा जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, पौन कहा जाता है। तो कोरा जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? पौन कहा जाता है। पौन संथाल में भी कहा जाता है, करमाली में, सोरिया पहाड़िया, महाली में पौन कहा जाता है। दस्तूरी जो है वो चेरो जनजाति में कहा जाता है। पोटे जो है सब्बर और कोल जनजाति में कहा जाता है। डाली जो है किसान और पहरिया जनजाति में वधु मूल्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न, कोरा जनजाति के प्रधान को क्या कहा जाता है? कोरा जनजाति के जो प्रधान है उसे क्या कहा जाता है? कोरा जनजाति के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो कोरा जनजाति के जो प्रधान को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, महतो कहा जाता है। अगला प्रश्न, कोरा जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? कोरा जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ए, 5 गोत्र पाए जाते हैं कोरा जनजाति में। कौन कौन से गोत्र हैं? मागठू है, कच्छ है, चिखेल है, मेरोय और बुटकोई। इनके गोत्रों में सबसे ऊपर जो गोत्र है वो कच्छ है और सबसे नीचे जो गोत्र है वो बटकोई है। अगला प्रश्न, किस जनजाति में 1.25 लाख की पूजा यानी 1.25 लाख देवी देवताओं की पूजा प्रचलित है? तो किस जनजाति में 1.25 लाख की पूजा यानी कि 1.25 लाख देवी देवताओं की पूजा प्रचलित है? आंसर हो जाएगा बी, कोरा जनजाति में 1.25 लाख की पूजा प्रचलित है। 1.25 लाख देवी देवताओं की पूजा प्रचलित है। इसके अतिरिक्त कोरा जनजाति में जो प्रमुख त्योहार है नावाखानी, भगवती राय दाई, काली माई पूजा, बागेश्वर पूजा, सोहराय आदि है। अगला प्रश्न है, कोरा जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन सी है? कोरा जनजाति के जो प्रमुख नृत्य है कौन सी है? ए है खेमटा, बी में है गोलवारी, सी है दोहरी और झिंग फुलिया, डी सभी। आंसर हो जाएगा डी सभी। कौन कौन से नृत्य है? खेमटा है, गोलवारी है, दोहरी है, झिंग फुलिया है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी सभी। अगला प्रश्न, किस जनजाति की परंपरागत पेशा जो है वो मिट्टी कोड़ना था जिसके कारण ही इनका नाम कोड़ा पड़ा? किस जनजाति का परंपरागत पेशा जो था क्या था? मिट्टी कोड़ना, जिसके कारण ही इनका नाम कोड़ा पड़ा। आंसर हो जाएगा बी, कोरा जनजाति। अगला प्रश्न, कोरा जनजाति के पुजारी को क्या कहा जाता है? कोरा जनजाति के जो पुजारी है उसे क्या कहा जाता है? कोरा जनजाति के पुजारी को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, बेगा कहा जाता है। अगला प्रश्न, कोरा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कोरा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए है, इस जनजाति का परिवार पितृसत्तात्मक व पितृवंशीय होता है। इस जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध माना जाता है। सी है, इस जनजाति में गोदना की प्रथा पाई जाती है तथा ये गोदना को स्वर्ग और नरक में अपने संबंधियों को पहचानने हेतु आवश्यक चिन्ह मानते हैं। डी है, सभी कथन सत्य है।
आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य है। इस जनजाति का परिवार जो होता है पीतृ सत्तात्मक और पीतृवंशीय होता है। इस जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध माना जाता है। इस जनजाति में गोदना की प्रथा पाई जाती है और ये गोदना जो है स्वर्ग या नरक में अपने संबंधियों को पहचानने हेतु आवश्यक चिन्ह मानते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य है। आज के क्लास में इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।